जेपीएससी अभ्यर्थी लगातार तीसरे दिन आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से धूप हो, बारिश हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं डटे हुए हैं। साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांग जो है जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज हल्का बूंदाबांदी भी है, लेकिन फिर भी इस बारिश के मौसम में भी ये तमाम लोग जो है डटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कहना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मांग क्या है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। इनकी मांग है कि 11th और 12th और 13th जेपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो, साथ ही 14वीं जेपीएससी का कैलेंडर जो है वो जारी हो। कल कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा भी गया कि जेपीएससी के रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे वो संरक्षण में आता नहीं है, ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट जो है जारी करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम लोग इसमें शामिल हैं और लगातार आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं। पिछली बार भी आंदोलन किया था, आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने पिंडदान भी किया था जेपीएससी का। साथ ही अगर बात करें तो इन लोगों ने अपना मुंडन भी करवाया था और लगातार आंदोलन के उपरांत जब जेपीएससी के अध्यक्ष पद जो खाली था उसको लेकर के आंदोलन किया था। फिर अध्यक्ष पद पे एल ख्यांगते साहब आए और लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी थी कि अब रिज़ल्ट जो है जारी हो जाएगी, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाया और एक बार फिर से सभी आंदोलन पर बैठ गए। आज तीसरा दिन है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का। हम बात करेंगे कुछ अभ्यर्थियों से और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ आगे की बात इन लोगों की प्लानिंग है। आज तीसरा दिन है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोई आए मिलने आप लोगों से? नहीं, कोई मिलने नहीं आया हम लोगों से। हम लोग के लिए धूप, पानी और ये जेपीएससी का अधिकारी और सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सरकार हेमंत सरकार का सब हम लोग के लिए ये हो गया, दुश्मनी हो गया। देखिए पानी गिर रहा है, पानी में बैठे हुए हम लोग यहाँ पर। धूप आता है, धूप में पूरे पसीने पसीने हो गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ फ्री का खाना मिल रहा है लोगों को, फ्री में गाड़ी बैठता है, एसी बस में एसी गाड़ी चलता है, 4 लाख महीना वेतन है, आराम से वहाँ बैठ करके 11 महीना से उठा रहा है वेतन और मोबाइल देखता है और अपना नतनी पोता पोती और बीबी से बतियाता है मोबाइल पर, हाय कैसी हो नहीं हो, और लास्ट में जाता बनाने के लिए मतलब बनाता है हनीमून जाता बनाने के लिए बाहर अमेरिका और लंदन ब्रिटेन। और हम लोग यहाँ बैठ करके अपना भूख प्यास त्याग करके और अपना अधिकार मांग रहे हैं। सो किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। यही कारण हम लोग है कि बैठे हुए हैं और जब तक मिलेगा नहीं रिजल्ट तब तक यहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं। रिजल्ट लेके ही जाएंगे हम यहाँ से। कल कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही जारी करवाएं। मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, बात सच्चाई है। वो सिर्फ एक परिवार के ढांचा है ना। वो 26 जनवरी को चढ़ेंगे, इतना बड़का लिस्ट बनाएंगे, 342 सीटों की जेपीएससी 11 से 13 अति शीघ्र जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी होगी। 2 बार बोल चुके हैं, पिछले 15 अगस्त में और 26 जनवरी में, फिर 15 अगस्त में चढ़ेंगे। युवाओं के लिए मैंने 342 पद का अधियाचना जो है बहुत जल्द पूरी होगी। जेपीएससी का जीत जो है सब कुछ पूरा होगा। तो यही तो मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, एक मेंबर का स्टेटमेंट फेल हो जा रहा है, जो IAS IPS से रिटायर है, जो पूर्व मुख्य सचिव से रिटायर है, अभी चेयरमैन बने हैं, वो तक उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि सच में जेपीएससी रिजल्ट जारी करे या ना करे। क्योंकि मेंबर जो है वो पैरवी पुत्र को लाना चाह रहे हैं। पैरवी पुत्र कौन? जो 50 लाख 60 लाख जो तीनों मेंबर जो सरकार के दलाल हैं, ये तीनों मेंबर है ना, जमाल अहमद हो गया, अजीता भट्टाचार्य हो गए, ये अमीना अंदा, ये सरकार का दलाल है। कल माननीय मुख्यमंत्री कौन मुँह से बोले? आप कैसे ऐसे ऐसे लोगों के मेंबर बैठा है? आप ही के इशारापन में बैठे हैं, आप ही ने अधियाचना उनको पास भेजे होंगे महामहिमराज के पास और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। आप कैसे बोले कि ऑटोनोमस बॉडी है? ये बोलते हैं ये मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का ये कार्यालय है, यहाँ हम लिस्ट भेजेंगे तब रिजल्ट आएगा, लिस्ट भेजेंगे तब कुछ होगा। ये है जेएमएम, ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो क्या कहिएगा सर? तो आक्रोशित है काफ़ी अभ्यर्थी। कहना है कि पिछले कई महीनों से एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक पेंडिंग है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। आज तीसरा दिन है, लोग आंदोलन पर बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं
धूप है, गर्मी है और साथ ही बारिश भी अब देखने को मिल रहा है। तो तमाम परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी ये लोग धरना पे बैठे हैं। अब जो अभ्यर्थी हैं उनके गार्जियन यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के साथ आकर के बैठ गए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं रिज़ल्ट को लेकर के, पहले एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर परेशान होते हैं रिज़ल्ट को लेकर के, फिर उसके लिए आंदोलन करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। आप एक गार्जियन हैं, बच्चों की परेशानी आप समझते हैं, लेकिन कितनी परेशानी आप लोगों को झेलना पड़ता है? मुझे कहने में बहुत पीड़ा हो रही है और बहुत शर्म आता है कि मैं झारखंड में हूँ। बगल के राज्य में आप देखिए, बिहार में उन्होंने एक उदाहरण बनाया है। राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के जो परीक्षा को जिस तरह से नियत तरीके से ले रहे हैं, अभी जो आयोग के मेंबर हैं ये सब बड़े प्रभावशाली अपने आप को समझते हैं और बहुत घमंड और अहंकार में भरे हुए हैं। जिस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी और अन्याय कर रहे हैं ये बहुत शर्म की बात है। और मैं एक गार्जियन होकर के मैं भी इन आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका मैं साथ देने, मोरल सपोर्ट देने आया हूँ, शारीरिक सपोर्ट देने आया हूँ, ताकि आप लोग इस आंदोलन को रोकिए मत, इस आंदोलन को चलाइए। और इस राज्य का जो चेहरा है, बदनुमा दाग जो है ये आयोग के मेंबर, इनके ऊपर का जो इनकी जो सच्चाई है वो लोगों को बताइए। और जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबसे बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े ओहदे पर रहे हमारे चेयरमैन साहब, लेकिन उनसे आयोग के मेंबर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। बड़े बड़े अधिकारियों को ये सिखाया जाता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को जो आदेश दीजिए उसका पालन करेंगे। जब वो आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, असक्षम हैं, तो उनके ईमानदार होने का क्या फ़ायदा है? उनके इतने बड़े बड़े पदों पर रहने का अनुभव का क्या फ़ायदा है? वो रिज़ाइन कर दें। वो अपने आप को असहाय हैं, अपंग हैं, लाचार हैं, तो अपनी लाचारी को जाके रोएं चीफ मिनिस्टर के यहाँ आयोग में चेयरमैन के पद पर बैठ करके दूसरों का भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे आयोग के मेंबर बनने के लिए जैसे अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं नौकरी पाने के लिए, वैसे बहुत सारे चेयरमैन के लिए भी लंबा लाइन लगा हुआ है। दूसरे चेयरमैन जो सक्षम होंगे वो आकर के रिजल्ट देंगे। और अगर नहीं सक रहे हैं आप, तो बिहार के जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनसे पूछिए रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। इतना पावर हो गया। सब कुछ संविधान से जब देश चलता है तो संविधान में क्या आयोग के मेंबर्स का पावर नहीं लिखा हुआ है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर को आदेश दिया है कि आप 3 महीने के अंदर बिल पास कर दीजिए। आज 7 महीना से ये लोग राष्ट्रपति और गवर्नर से ज़्यादा पावरफुल हो गए आयोग के मेंबर की 11 महीना से ज़्यादा रिजल्ट लेकर के बैठे हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये आयोग के मेंबर का घमंड है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हेमंत सोरेन जी भी इसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका उनको हाय लगेगा और एक पिता का भी हाय लगेगा। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ आए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप उनका भी इंटरव्यू लें कृपया, और ले रहे हैं। आप हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी बातों को आप पहुँचा रहे हैं उनके पास। आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, प्रेस को। मेरा कहना यही है कि हेमंत जी अब कम से कम ऑटोनोमस बॉडी और ये बॉडी, ये सब संविधान इन बच्चों को तो कम से कम मत सिखाइए जो कल को डिप्टी कलेक्टर होंगे, डीएसपी होंगे, तो आपकी जो वेलफेयर ओरिएंटेड कार्यक्रम है उसी को आपको ही मदद करेंगे। ये आपके मैया योजना, जो भी वेलफेयर ओरिएंटेड योजना है, अगर ये लड़के नहीं बैठेंगे, जो लोग सेलेक्ट होंगे मेरिट से, तो आपकी योजनाएं लागू कैसे होगी? आपके गरीब और जो वंचित वर्ग हैं उनको लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि ये पदें तो खाली है। आपको अगले परीक्षा का भी अनाउंसमेंट उद्घोषणा करनी है, उनकी भी भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद वाले बच्चों के साथ भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हेमंत सोरेन जी, आपसे बड़ी आशा थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप आशा में फेल हो गए। इसके बावजूद कि आप एक यंग लड़के हैं, कम उम्र के हैं, और आपको बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। और मैं पिता होकर के बहुत दुखित होकर के कह रहा हूँ कि झारखंड में रहना बहुत दुखद हो गया और आपके राज्य में रहना बहुत दुखद हो गया है। कृपया इस पर आप संज्ञान लें और खुद ब खुद इस बात की बहानाबाजी न करें कि ये ऑटोनोमस बॉडी है तो आयोग के मेंबर है तो ये सबके मालिक आप हैं। सब कोई जानता है संविधान में आपका क्या पावर है। हटाइए इन मेंबर्स को, नहीं सक रहे हैं तो आयोग के अध्यक्ष को भी हटा दीजिए। ये खाली यहाँ विलासिता करने के लिए बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते हैं, एसी में बैठते हैं, और यहाँ लड़के धूप में बैठ रहे हैं। किन्हीं को खाना नहीं मिलता है, किन्हीं को बाथरूम जाने की सुविधा नहीं है, कोई लड़के बीमार पड़ रहे हैं, इसके बावजूद आंदोलन कर रहे हैं कि आपसे भीख मांग रहे हैं। कोई हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, किसी जनरल पब्लिक को तंग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बेचारे अपना आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। जब तक कि लोग नक्सलिज्म पे नहीं उतर जाएं, जब तक कोई वायलेंस पे नहीं उतर जाएं, तब तक आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। बहुत दुख की बात है हेमंत जी, जागिए। और नहीं जागिएगा तो आप ऐसा सोए रह जाइएगा कि फिर आपको झारखंड में जागने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। फिर जनता देख रही है। लगातार तीसरा दिन है आंदोलन का। धूप भी आप लोग झेलते हैं, आज बारिश भी हो रही है, काफ़ी परेशानी भी सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को।
काफ़ी परेशानी को हमें सामना करना पड़ रहा है और ये तीसरा दिन है जो हम इस आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी लगातार कंटिन्यू करेंगे निश्चित काल तक। और बहुत दुख की बात है कि इतने देर से हम बैठे हुए लेकिन ना कोई हमें पूछने के लिए आया ना देखने के लिए आया है। और ये बस हम जब भी इनसे कोई भी सवाल पूछते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा तो ये एक ही बात कहते हैं कि पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें। मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर एक महीने की इनकी सैलरी इन्हें 1-2 दिन बाद मिलेगी तो क्या ये पेशेंस रखेंगे? इतने दिनों बाद जो हमारे झारखंड में इलेक्शन हुआ अगर उसके रिज़ल्ट में लेट हो जाती क्या ये पेशेंस रखते सीएम सर? तो हमें इतने 11 महीनों से पेशेंस रखने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हमें इतनी तकलीफ़ होती है, हमें हर बार यहाँ आंदोलन के लिए आना पड़ता है, हम रिज़ल्ट के लिए वेट करते नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसका ये क्या जवाब देना चाहते हैं मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। हमें बहुत परेशानी और कृपया मैं चाहती हूँ कि इस मामले में जल्दी से जल्दी सीएम सर भी ध्यान दें और चेयरमैन सर भी जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने। थैंक यू। तो काफ़ी परेशान है अभ्यर्थी और कहना है कि जब अध्यक्ष से मिलने जाते हैं तो उनका एक ही बयान रहता है कि पेशेंस रखिए। अब कितना पेशेंस रखा गया? 11 महीने हो गए लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। अब इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान है। जो अपने गांव से शहर आते हैं पढ़ने के लिए अब आर्थिक तंगी का भी उनको सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। और सबसे अहम बात यह है कि लगातार 11 महीने हो गए लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है और आगामी जो 14वीं जेपीएससी का परीक्षा है उसका भी कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। परेशानी की वजह यही है कि हमारा भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधकार में जाते हुए दिख रहा है। तमाम अभ्यर्थी आज तीसरा दिन है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।